वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए वक्त निकाला। इस वक्त आपको सुना जा रहा है मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, तीनों स्टेशन पर लाइव हैं हम और सोशल साइट्स पे भी इस वक्त लाइव हैं। आपसे जानना यह है कि तालीम के एतबार से लिटरेसी रेट में रावलाकोट रीजन टॉप पे है, जिसमें खवातीन हमें लीड करती नजर आती हैं। आपके नजदीक इस जबरदस्त रुझान की वजह क्या है? थैंक यू सो मच। रावलाकोट का एजुकेशन में टॉप के ऊपर होना और पर्टिकुलरली जो फीमेल सेक्टर है उसको लीड करते हुए जो आप देख रहे हैं, इसका मैं सबसे बड़ा क्रेडिट तो अपनी हमारी जो क़यादत थी गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को दूंगी। माशाल्लाह। उसकी रीजन ये है कि गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने ये खित्ता आजाद करवाया और आजाद करने के बाद जब वोट का हक लिया तो उन्होंने वन मैन और वन वोट की बुनियाद के ऊपर खवातीन को इक्वली राइट्स दिए। और उनके साथ उनके जो भी रफ़क़ाए कार थे, जिसमें 3 बड़ी शख्सियात थी, शेख खुर्शीद साहब, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब और फिर सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब। आपने देखा कि उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाने में, उनको डेवलप करने में, इदारे मजबूत करने के लिए बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी जदोजहद की। सही। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ की उन खवातीन का रुझान जिनका एजुकेशन की तरफ रहा और जिनका आज भी वो टॉप प्रायोरिटी अगर किसी चीज को देती हैं तो वो स्टडी को देती हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सही। नबीला साहब, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। आपका चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और उस पॉलिटिकल अरीना से मुतालिक हम बात नहीं करना चाह रहे, चूंकि ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे आपने बात की, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे मुआशरे में खवातीन का रोल बढ़ता जा रहा है। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ की अगर बात की जाए तो खवातीन की शराकत दारी नजर आती है। ये कितना अहम और खास है, और खास करके एक एजुकेटेड वुमेन का सामने आना कितनी खुशाइन पेशरफ्त है। ये बहुत ही खुशाइंद है और बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। हमारी जिन लोगों ने जो बड़े काम किए हुए हैं, हमें उनको क्रेडिट देने में कोई किसी किस्म की आर महसूस नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने में, एजुकेशन को डेवलप करने में अपना रोल दिया, वो हम सबके हीरोज हैं और हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और जो खवातीन अब हर फील्ड के अंदर आपको नजर आ रही हैं, ये वहाँ के लोगों का बेसिकली जो एजुकेशन के साथ लगाव था और उसके साथ साथ जैसे जैसे शऊर और आगाही जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, तो वो मजीद इसमें बेहतरी के रुझान सामने आ रहे हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि खवातीन हर फील्ड के अंदर बढ़ जाती हैं। वेरी गुड टू नो। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले इस चीज को शायद मायूब समझा जाता था कि खवातीन सिर्फ घरों तक महदूद रहेंगी, और अब वालिदैन को अंदाजा है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी को संवार सकती है। इसके बरक्स अगर हम मर्द हजरात का मुवाजना करें तो मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं है, लेकिन मर्दों के मुकाबले में खवातीन में लिटरेसी रेट और एजुकेशन का रुझान ज्यादा पाया जा रहा है। नबीला साहिबा, आपके नजदीक ऐसा क्यों है? देखिए, एरिस्टोटल ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो खवातीन की, एक खातून की एजुकेशन का मतलब ये है कि आप अपने पूरे खानदान को एजुकेट कर रहे हैं। सही। और एक मर्द को आप एजुकेट करने का मतलब है आप एक फर्द को एजुकेट कर रहे हैं। तो ये जो खवातीन का है, ये जो खवातीन का एजुकेशन में आना और खवातीन को एजुकेशन उनकी एजुकेशन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो पूरे खानदान की तरबियत की जिम्मेदार होती है। एक माँ है तो उसके बच्चे की तरबियत जो है उसकी माँ की गोद से शुरू होती है। तो अगर वहाँ अच्छे लोग किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपको नजर आते हैं तो ये माओं को क्रेडिट जाता है, और अगर कहीं कोई बगाड़ नजर आता है तो उसकी जिम्मेदारी भी माओं के ऊपर है। और इससे पहले जैसे ये रुझान नहीं था, एजुकेशन की कमी थी, अवेयरनेस की कमी थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, महदूद थी, और वक्त के साथ साथ जो है ये अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही हैं, एजुकेशन में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो जिस चीज में हम लैक कर रहे हैं वो ये है कि हम तरबियत का हमारा फुकदान है, और उस एजुकेशन का मयार तभी हम बरकरार रख सकेंगे जब हमारी तरबियत भी साथ में उसी तरीके से होगी। तो मैं समझती हूँ कि
ये जो एजुकेशन है, ये जो तालीम है, ये जिंदगी के किसी भी हिस्से में हासिल की जा सकती है, लेकिन ये जो तरबियत होती है ये पर्टिकुलर इसका एक एज होती है, इसका टाइम फ्रेम होता है और उसी के अंदर आपको वो तरबियत जो है वो हासिल करनी होती है। तो इसलिए खवातीन की एजुकेशन बेहद जरूरी है, साथ साथ उनकी तरबियत भी बहुत जरूरी है ताकि वो आने वाली नस्लों की बेहतर तरबियत कर सके। सही। नबीला इरशाद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने वोक 105 को ज्वाइन किया और अपनी यूजफुल थॉट्स हमारे साथ शेयर की, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारे जो सुनने वाले जिनकी तादाद लाखों में, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद है, उन तक आपकी आवाज़ पहुंची। नबीला इरशाद एडवोकेट, चेयरपर्सन जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी, अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इसके अलावा प्रोग्राम चूंकि बाकायदा आगाज़ हम